आज हम शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक है एनसीईआरटी में सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। इसमें हम बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं जो एंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होती है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जनरेट होता है, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी of carbon and the study of chemistry of life लाइफ क्यों बोला हमें? देखो, मोस्टली क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है हमारी डेली यूज ही है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा यूज है। देखो, जो हमारे बाल होते हैं ये क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है, पॉलीमर्स होते हैं। जो दुनिया का हाई रिजोल्यूशन कैमरा, हमारी आँख क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम कपड़े पहन रहे, धागे से बने हुए कपड़े हैं, ये क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारी नसों में दौड़ता हुआ खून क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा शरीर की हड्डियां स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हड्डियों को सपोर्ट करने वाले मसल्स क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो किसान लोग होते हैं ये खेत जोतते हैं खेती करने के लिए, ये क्या कहते हैं? जैसे प्लांट की ग्रोथ करानी, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिससे कि प्लांट की ग्रोथ जल्दी हो जाए, जल्दी तैयार हो जाए। और आपके सिर में दर्द हो रहा है, एस्प्रिन ले लिया आपने, तो वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे हमारे लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, वो भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको बुखार हो गया, बुखार हो गया, आपने पैरासीटामोल ली, वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपके पास व्हीकल्स है, पेट्रोल डीजल यूज हो रहा है उसमें, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। घरों में खाना बनाने के लिए ऑयल यूज कर रहे हैं, वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखो, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो क्या बनेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट कहाँ से होते हैं? एक्सट्रैक्ट होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सट्रैक्ट होते हैं ऑर्गेनिक लिविंग 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 ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है हमारा प्लांट्स, एनिमल्स। क्या होते हैं? जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या होते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बने किस चीज से होते हैं? किसके होते हैं? कंटेंट्स क्या होते हैं? कंटेंट्स, ये कंटेंट्स होते हैं कार्बन। कार्बन से मिलके बने होते हैं, कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं इनको, कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड को। ये किससे बने होते हैं? कार्बन से। अब कार्बन से ही क्यों बने होते हैं? मोस्टली आप 99% जब देखोगे ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपको कार्बन से ही मिलकर बने हुए मिलेंगे आपको। देखो, कार्बन क्यों बनाती है? ये क्या करती है कार्बन? ये कैटेनेशन शो करती है। क्या करती है? शो कैटेनेशन। क्या करती है ये? शो कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या होता है हमारा? सेल्फ लिंकेज। ये क्या होता है? सेल्फ लिंकेज। सेल्फ लिंकेज होता है। क्या होता है? टू कार्बन में क्या होती है? लिंक होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है कार्बन में, कैटेनेशन पावर इसकी ज्यादा होती है। अब देखो, अब बन क्यों रहे कंपाउंड? देखो, हमें पता चलेगा कि कार्बनिक होते हैं, लेकिन बन क्यों रहे? हमारे एक साइंटिस्ट हुए बर्जेलियस। बर्जेलियस बर्जेलियस 1815, इन्होंने क्या बताया? बर्जेलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने का वो है विटल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे हैं उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? विटल फोर्स। क्या कौन रेस्पॉन्सिबल है? विटल फोर्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बन रहे हैं हमारे, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? विटल फोर्स। और विटल फोर्स को ही क्या बोला गया? विटल फोर्स थ्योरी। इसको क्या बोला गया? विटल फोर्स थ्योरी।
उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड किस वजह से बन रहे हैं? विटल फोर्स की वजह से बन रहे हैं। अब बर्जेलियस के एक असिस्टेंट थे वूलर 1825। इसने क्या किया, वूलर ने क्या किया, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया एमोनियम साइनेट। एक क्या लिया इसने? एमोनियम साइनेट लिया उसने, और उसको हीट किया। हीट करने के बाद NH2CO NH2 ये यूरिया बन गया। और यूरिया क्या था हमारा बना? जो ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब देखो, जो उसने हीट किया अमोनियम साइनेट को, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। इससे पता चलता है इस रिएक्शन से कि लैब में हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना सकते हैं। अब फिर उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट आए, कोल्बे। कोल्बे ने क्या किया? एसिटिक एसिड बनाया लैब में। और कैसे बनाया? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से, एसिटिक एसिड के कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से एसिटिक एसिड बनाया, CH3COOH। फिर उसके बाद आए साइंटिस्ट हमें बर्थलेट ने क्या किया? मैथेन का फॉर्मेशन किया उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। इस तरह के इंट्रोडक्शन था हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, अब उसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? अब हम पढ़ते हैं, देखो, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका स्ट्रक्चर का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम तीन तरह से करते हैं। तीन तरह से हम स्ट्रक्चर को लिख सकते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें क्या करते हैं हम? स्ट्रक्चर फॉर्मूले में हम लोग सो ऑल एटम्स bonds so atoms and bonds so all atoms and bonds and lone pair so all atoms and lone pair। अब देखो एग्जांपल, देखो हमारे पास हमें एथेन लिया, देखो कैसे करते हैं इसका स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन। कार्बन लिया, कार्बन कार्बन डबल सिंगल बॉन्ड होता है हमारे पास एथेन में। एक हाइड्रोजन लिया, हमें ऐसे बॉन्ड, हमें 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। एक इस कार्बन के भी 4 कंप्लीट हो गए, इस कार्बन के भी। देखो ऑल एटम शो हो रहे, ऑल बॉन्ड शो हो रहे। अब देखो, अब ले लिया हमें डबल बॉन्ड, इसका नाम है हमारे पास एथीन। इसको बोलते हैं एथीन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे हमें अल्कोहल ले लिया कोई, देखो लोन पेयर, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर। ये लोन पेयर वाला हो गया, ये एसिटिलीन हो गया हमारी। इस तरह करते हैं हम, जिसमें सारे बॉन्ड और एटम हम शो करते हैं, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब सेकंड देखेंगे हम, एक है हमारे पास सेकंड नंबर का कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला सेकंड क्या है हमारे पास? इसमें क्या करते हैं हम लोग? सो ऑल एटम्स एंड देयर कनेक्टिविटी इसमें क्या करते हैं हम? एटम शो करेंगे और उसकी कनेक्टिविटी। इसमें हम लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं शो करते। देखो एग्जांपल के लिए हमारे पास एथेन का एग्जांपल है, ऐसे है, एथीन है ऐसे, एसिटिलीन ले लिया हमें ऐसे। ये क्या है हमारे पास? कंडेंस फॉर्मूले। हमें एल्डिहाइड ले लिया, एसिटल्डिहाइड, देखो CH2CH2OH।
जितने भी ले लीजिए आप, क्या होते हैं हमारे पास ये, इसको बोलते हैं कंडेंस फॉर्म। अब थर्ड नंबर का है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है थर्ड नंबर का, जो हमारा क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड देखो, थर्ड नंबर का है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या फॉर्मूला। देखो, इसमें हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो क्या रखना, फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेड। नंबर 2, जो हेटेरो एटम होगा, हेटेरो एटम्स और ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। नंबर 3 क्या होगा इसमें, हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड इन जिग जैग फॉर्म। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, जो डबल बॉन्ड होगा, अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड्स आर सोन टू लाइन्स, टू लाइन से हम क्या दिखाएंगे, डबल बॉन्ड। और जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको क्या दिखाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स सो थ्री लाइन, थ्री लाइन से दिखाएंगे। अभी देखेंगे एग्जांपल देखेंगे। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं जब भी आप स्ट्रक्चर को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करोगे। देखो, फर्स्ट एग्जांपल देखो आप, जैसे आपने ऐसे लिया CH3 CH2 CH3। सबसे पहले आपने कार्बनिक, जो कार्बन है ना, ये काउंट करने हैं आपने। ये क्या करने, कार्बन काउंट, 1 2 3 4। देखो 4 कार्बन। अब देखो, ये आपने ये लाइन खींची, जिगजैग फॉर्म बना रहे हैं हम। जिगजैग ऐसी होती है, ऐसी जिगजैग क्या होती है आपकी, ऐसी होती है, सॉरी ऐसी, ऐसे, इसको बोलते हैं जिगजैग पैटर्न। अब देखो, ये एक लाइन खींची आपने, ये पता क्या शो करेगी, ये शो करेगी आपका एक कार्बन यहाँ पे है, एक कार्बन यहाँ पे, तो ये अगर ये लाइन हमें दिखा दी तो ये 2 कार्बन को शो करेगी। देखो, अब आप इसको यहाँ पे लेके जाइए, अब 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन ऐसे, और है कितनी का, 4 कार्बन, तो आप यहाँ पे लेके जाओगे तो 4 कार्बन होगी। ऐसे बनाएंगे हम। हाइड्रोजन कुछ नहीं शो करना है हमें, बस जिगजैग पैटर्न दिखाना। अब सेकंड, अगर आपके पास CH3 CH अब देखो, ये है, ये भी क्या है, करो बॉन्ड लाइन। अब आपको काउंट करना क्या है, सबसे पहले कार्बन। अब 4 कार्बन है, बनाइए, 4 कार्बन हो गए। अब देखो, 2 कार्बन और 3 कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 3 और 4 के बीच में क्या है आपका, डबल बॉन्ड, ऐसे करेंगे। सो अब थर्ड बॉन्ड देखो, अगर आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, देखो 4 कार्बन हो गई, 1 2 3 4। अब करिए इसको भी ऐसे, अब 4 कार्बन बना लीजिए, ऐसे बना लिया आपने जिगजैग फॉर्म में। अब देखो 2 और 3 के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ऐसे लगा देंगे। क्लियर है ना यहाँ तक, देखो आगे नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो, CH3 COH CH2 CH2 COOH। अब देखो, ये क्या है, इसको बोलते हैं हम हेटेरोएटम। देखो, कार्बन गिन लो, 1 2 3 4 5। अब 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन होगी। अब देखो, सेकंड कार्बन पे OH है, तो इस सेकंड कार्बन पे OH ऐसे लगा देंगे हम। इसको बोलते हैं हम हेटेरोएटम। हमें बोला था ना, हेटेरोएटम ऑलवेज सो हेटेरोएटम्स या ग्रुप, ठीक है। अब देखो, अब 5 कार्बन पे क्या है,
दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन। देखो इसका पूरे ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ये होता है हमारा एसिड डबल बॉन्ड OH। अब देखो ये तो आप डबल बॉन्ड ऐसे बना दीजिए, इधर आप OH जोड़ दीजिए, या OH को इधर जोड़ दीजिए, O को नीचे जोड़ दीजिए, आप कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे आपके पास क्या है CH3 CH3 CH2 CH2 CHO। अब देखो 1 2 3 4 5। अब फिर फाइव कार्बन का बना लिए 1 2 3 4 5। अब देखो 2 कार्बन पे क्या है, एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मिथाइल है, तो 2 कार्बन 1 2 3 4 5, 2 पे आपने ऐसे जोड़ देनी, ये क्या हो गया अल्काइल। अब देखो 5 कार्बन पे ये है, ये क्या होता है एल्डिहाइड, ये ऐसे होता है ओ ऐसे। अब ये डबल बॉन्ड ऐसे दिखा दो बस, हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते। देखो एक एग्जांपल और देखो, क्लियर है यहां तक। देखो CH3 CH2 NH CH2 CH3। अब देखो ये क्या है हमारे पास हेटेरो एटम, हेटेरो एटम आ गया ना यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले इसको लिख लीजिए आप, इसको तो हमें शो करना है ना। अब इसके इधर 2 हाइड्रोजन है, अब इसके साथ ऐसे लेकर आए, एक कार्बन तो ये बन गया, एक कार्बन ये बन गया। अब देखो ऐसे ऐसे, ये इसकी हो गया आपकी जिगजैग फॉर्म। नेक्स्ट देख लो CH3 NH CH3 CH3 ऐसे। अब नाइट्रोजन ऐसे 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 लगा दोगे आप ऐसे, क्लियर। अब देखो अब आपके पास साइक्लिक जो स्ट्रक्चर है साइक्लिक, उसको भी हम बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे आपके पास 3 कार्बन का साइक्लिक लिया आपने ऐसे, एक कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होते हैं। अब देखो इसको करिए, अब देखो आपको बस ऐसे दिखाना है ऐसे, ठीक है। अगर आपके पास 5 कार्बन का है ऐसे, तो आपने ऐसे 5 कार्बन का दिखाना। देखो 1 2 3। अब इसके पास क्या होती है, 2 हाइड्रोजन होते हैं सबके पास ऐसे ही। 6 की दिखा लो आप, 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक कार्बन पे क्या है 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन। अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, ऐसे होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अब देखो अब हम हमारे पास हमें रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अब देखो 3D में हम कैसे विजुलाइज करते हैं इसको, 3D में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे 3D में विजुलाइज करते हैं। देखो 3D रिप्रेजेंटेशन 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगी, कैसे बनाएगी। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो इसका कितना हो जाएगा ऑक्टेट 4। अब इसमें क्या 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। अब कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4। अब इसको हम 3D में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। टेट्रावेलेंट होता है, क्या होता है टेट्रावेलेंट। अब देखो ये और ये क्या होते हैं, ये होते हैं जनरल बॉन्ड, ये होते हैं द बॉन्ड द बॉन्ड द बॉन्ड इन द प्लेन। ये क्या होते हैं प्लेन में होते हैं ये बॉन्ड दोनों। और ये बॉन्ड इसको नाम देते हैं हम लोग, ये डार्क होते हैं डार्क ऐसे, इसको नाम देते हैं सॉलिड लाइन या
हैवी लाइन। और इसको हम क्या बोलते हैं? द बॉन्ड, द बॉन्ड अबो द प्लेन। ये किसके अबो द प्लेन? ये अबो द प्लेन, या टू, ये एक तरह से हो जाएगा टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर की तरफ होता है। इसको बोलते हैं हम डैश लाइन, इसको बोलते हैं हम डैश लाइन। और ये बॉन्ड होता है बिलो द प्लेन। द बॉन्ड, द बॉन्ड बिलो द प्लेन, या फ्रॉम द, फ्रॉम टूवर्ड्स, फ्रॉम, फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी ऑब्जर्वर की तरफ होता है ये बॉन्ड। ये बॉन्ड प्लेन के अंदर की ओर है, ये बॉन्ड प्लेन के ऊपर की साइड है, ये ऐसे है, ऐसे। और ये दोनों प्लेन में है, दोनों बॉन्ड। ऐसे 3D में हम इसको विजुलाइज करते हैं, 3D में इसका रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, देखो देखो अब हम पढ़ेंगे